राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी बस आ ही गई है, तो आप लोगों की तैयारी शुरू हुई या नहीं हुई बताइएगा ज़रूर। और देखिए, जन्माष्टमी है, लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, तो हम आज के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। क्योंकि जब हमारे घर में भी किसी का जन्मदिन होता है, शुभ दिन होता है, तो हम उस दिन उसी की पसंद की सारी चीज़ें करते हैं, फिर चाहे खाना हो चाहे गिफ्ट हो। तो लड्डू गोपाल का भी जन्मदिन है, तो उन्हें भी खुश करना तो बनता ही है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी वाले दिन आप कौन सी 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग लगा के लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो अगर आप कोई भी एक दाना छोटा सा भी लड्डू गोपाल को पूरे मन से श्रद्धा से भोग लगाते हैं तो भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग लगाएंगे तो ही आपके भगवान ज़्यादा खुश होंगे। भाव है अपने अपने। अगर आप लगाना चाहें तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप 5 भोग लगाएं, 21 भोग लगाएं, 11 भोग लगाएं, नहीं तो केवल आप 1 भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आपका है सामर्थ्य और लगा सकते हैं, तो आप ये 7 भोग तो ज़रूर से लगाएं। तो देखिए, जब भोग की बात हो और मक्खन ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला जो भोग होता है हमारे लड्डू गोपाल का, वो होता है मक्खन का। तो आप अपने घर पे ही शुद्ध मक्खन निकालें, ताज़ी ताज़ी, और हमारे लड्डू गोपाल को मक्खन का भोग ज़रूर से लगाएं। आप चाहें तो इसी में मिश्री भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिश्री अलग से दे सकते हैं, लेकिन आप माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी वाले दिन ज़रूर से लगाएं। वो बहुत खुश होते हैं माखन मिश्री से। दूसरा हमारा जो भोग होता है वो होता है पंजीरी का भोग, धनिया पंजीरी बोलते हैं जिसे। तो देखिए, धनिया पंजीरी का भोग जन्माष्टमी वाले दिन विशेष है लड्डू गोपाल के लिए भी, और व्रत खोलने के लिए भी धनिया पंजीरी ज़रूर से बनाई जाती है। तो आप चाहें तो धनिया पंजीरी में ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना मेवा के भी, ड्राई फ्रूट बिना डाले भी पंजीरी बना सकते हैं। तो हम पंजीरी का भोग ज़रूर से लगाएंगे हमारे लड्डू गोपाल को। तीसरे नंबर पे आती है पंच मेवा। तो देखिए, 5 तरह की मेवा को मिला के, यानी कि ड्राई फ्रूट को मिला के पंच मेवा लगाई जाती है, और इसका भोग तो सभी देवी देवताओं को, मतलब अधिकतर पूजाओं में लगाया ही जाता है। तो आप अगर हो सके तो पंच मेवा का भोग भी लड्डू गोपाल को ज़रूर से लगाएं जन्माष्टमी वाले दिन। उसके बाद आता है देखिए पंचामृत, यानी कि 5 अमृतों से बन के मिला पंचामृत। तो देखिए, पंचामृत से स्नान भी करवाया जाता है लड्डू गोपाल को। स्नान अलग होता है और भोग अलग होता है। तो दूध, दही, शहद, शक्कर, सभी चीज़ें मिला के उसके हम जो है पंचामृत बनाते हैं, और फिर उसका भोग ज़रूर से लगाएं आप लड्डू गोपाल को। उसके बाद देखिए, फलों का भोग भी आप ज़रूर लगाइएगा लड्डू गोपाल को। आप अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, चाहे तो 1 फल का भोग लगाएं, चाहे तो आप कितने ही अनगिनत फलों की चाट बना के भी लगा सकते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप फलों का भोग ज़रूर लगाएं। सेब, केला, संतरा, अमरूद, बहुत सारे सीजनल फ्रूट होते हैं, तो आप फलों का भोग भी ज़रूर से लगाएं। उसके बाद आ जाता है देखिए शहद। तो देखिए, वैसे भी आपने देखा होगा, जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे जो है शहद चटाया जाता है। शहद से ही ऐसे कहते हैं कि उसका मुंह मीठा किया जाता है, या उसे संस्कार दिए जाते हैं। तो इस दिन हो सके तो आप शहद का भोग भी ज़रूर से लगाएं लड्डू गोपाल को। और लास्ट में हमारा खीरा। तो देखिए, आज के दिन जो है खीरा विशेष रूप से जो है भगवान जी को अर्पण किया जाता है, उनका जन्म भी करवाया जाता है खीरे से। तो हो सके तो आप एक खीरा तो आज के दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, लड्डू गोपाल को ज़रूर से अर्पण करें। तो देखिए, खीरा भी हम रख देंगे, आप चाहें तो खीरे की चाट वगैरह भी दे सकते हैं। और जितने भी आप भोग लगा दें, अगर उसमें तुलसा दल नहीं है तो आपके सारे भोग बेकार हैं। तो सभी चीज़ों में आप तुलसा दल ज़रूर से डालें। ये याद रखिएगा, बिना तुलसा दल के लड्डू गोपाल भोग नहीं स्वीकार करेंगे, तो आप तुलसा दल ज़रूर से दें। और कई बार हम भोग तो 56 लगा देते हैं, लेकिन उन्हें पानी देना, जल देना तो भूल ही जाते हैं। तो आप याद से पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि खाना अगर आपने खाया है और पानी नहीं पिया ना, तो वो राक्षस भोजन हो जाता है। तो आप भगवान को ज़रूर से जल ज़रूर अर्पण करें। तो देखिए, इस प्रकार से ये सादा सिंपल से 7 वो भोग हैं लड्डू गोपाल के, जो उन्हें जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बाकी तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके भाव पूरे होने चाहिए। भोग एक आधा कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मिठाई, कुछ भी घर में बना के, कुछ भी पूरी पराठा कुछ भी देंगे तो लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाएंगे। भाव ज़रूर होने चाहिए। उसके अलावा आप चाहें तो 56 भोग लगाएं, या केवल आप मिश्री का भी भोग लगा देंगे ना, घर की चीनी का, गुड़ का भी भोग लगा देंगे, तो भी लड्डू बहुत खुश हो जाते हैं। तो देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और अपने भाव के हिसाब से लड्डू गोपाल के लिए जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन उनका जन्मदिन है, आप अपने हिसाब से उसे स्पेशल बना सकते हैं। बाकी आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप पूरे दिन की दिनचर्या कैसे रख सकते हैं लड्डू गोपाल की, अपनी व्रत कैसे कर सकते हैं, भोग में क्या देना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, व्रत कैसे खोलना चाहिए,
उन सभी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और यूँ ही हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखते। राधे राधे।